हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक एडाप्टर है जो कि 5 वोल्ट 4 एम्पीयर का है। काफ़ी हैवी एम्पीयर इसके अंदर है। अब यहाँ पर आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है, क्या हम किसी भी सप्लाई की आउटपुट वोल्टेज को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसको बढ़ा या फिर घटा सकते हैं? अगर घटा सकते हैं तो उसका तरीका क्या है, या बढ़ा सकते हैं उसका तरीका क्या है? अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपको पता होगा कि हमने काफ़ी टाइम पहले एक जो एसएमपीएस सप्लाई होती है डीटीएच की, उसमें भी वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से इसकी आउटपुट वोल्टेज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। 5 वोल्ट को 8 वोल्ट कैसे बना सकते हैं, या 5 वोल्ट को 12 वोल्ट कैसे बना सकते हैं, या फिर जब स्टेबल वोल्टेज नहीं आती आउटपुट में, आपने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी आपको लगता है कि आपकी सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है, तो एक छोटी सी ट्रिक से आप इसकी वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी बताया था। अगर हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर, तो आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले मैंने एक मोबाइल चार्जर पे भी बताया था, या एक 12 वोल्ट के अडेप्टर या चार्जर पे भी बताया था कि किस तरीके से हम उन अडेप्टर्स या चार्जर्स की वोल्टेज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। लगभग 3-4 साल पहले की बात है, हमारा चैनल तो काफ़ी पुराना है, तो आप जो जुड़े होंगे उनको पता होगा। अगर आप उन वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक मैं पिन कर दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो अपने पास एक एडाप्टर है, आज इसमें बताऊँगा आपको। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। मेरे पास ये पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, और मैं सोच भी रहा था कि कुछ इसमें करूँ और आपको बताऊँ। तो यहाँ पर ये इसका सर्किट है, और यहाँ पर ज़्यादातर इसमें कंपोनेंट्स एसएमडी लगे हुए हैं, और बड़े वाले भी हैं, लेकिन कुछ-कुछ एसएमडी लगी है। अच्छा, एसएमडी कंपोनेंट्स और बड़े कंपोनेंट्स में कोई भी अंतर नहीं होता है। बड़ा कंपोनेंट साइज़ में बड़ा होता है, एसएमडी वाला छोटा होता है। काफ़ी लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में नए-नए होते हैं, तो उनको लगता है कि यार एसएमडी वाले जो कंपोनेंट्स हैं, इनको देखने से ऐसा लगता है कि यार कैसे रिपेयर होगा, कभी खराबी आई तो। कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी हम आपको हमेशा नई-नई वीडियोज़ लेके बताते रहेंगे। ठीक है, सिर्फ़ आपको कंपोनेंट चेक करना आना चाहिए। कंपोनेंट बेसिक नॉलेज करके हमने एक प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और सभी कंपोनेंट्स की जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और आप मेरे चैनल पर कितने साल से जुड़े हैं, ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे को कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, और इसमें सबसे पहले इसको मैं पावर देता हूँ, और इसका आउटपुट वोल्टेज आपको दिखाता हूँ कि अभी ये, जैसे कंपनी ने बाहर लिख के दिया हुआ है, ये 5 वोल्ट का है। एम्पियर तो हम ऐसे नहीं कर सकते बिना लोड के, सिर्फ हम वोल्टेज अभी चेक करके दिखाएंगे कि कितना वोल्ट का है। देखिए, मैं फिलहाल मल्टीमीटर को यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इस तरीके से मैं बांध लेता हूँ। देखिए, अगर कंपनी ने 5 वोल्ट लिखा है तो एक्यूरेट 5 वोल्ट नहीं होता है, 5.23 वोल्ट हो सकता है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज 5.277, ये छोड़ दीजिएगा, 5.2 देखिएगा आ रही है। अब यहाँ पर हमने वोल्टेज को मॉडिफाई करना है, या थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाना है, तो किस तरीके से होगा? मैं थोड़ा सा इसको ऑफ कर लेता हूँ, और फिर थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा कहाँ पर हमने काम करना है। चलिए इसको लगे रहने देता हूँ, आउटपुट में इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ ताकि मुझे करंट ना लगे। डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। कैपेसिटर्स के अंदर प्राइमरी सेक्शन में वोल्टेज रहता है, तो डिस्चार्ज जरूर कर लेना। अच्छा, यहाँ पर ये जो एस एम पी एस है, या कोई भी एस एम पी एस है, जो मैंने 2-3 साल पहले वीडियो बनाया था, वो बिना ऑप्टो कपलर वाला था, सिर्फ जेनर डायोड उसमें लगा था। उसको चेंज करके हम काम कर सकते थे। अब इसके अंदर ऑप्टो कपलर है, यहाँ पर देख सकते हैं। और जितने भी एस एम पी एस होते हैं, सभी के अंदर लगभग सभी में ऑप्टो कपलर आते हैं। एस एम डी ऑप्टो कपलर भी हो सकता है अगर आपका छोटा चार्जर वगैरह है तो, नहीं तो इस तरीके का ऑप्टो कपलर लगा हुआ होता ही है। ऑप्टो कपलर में आपकी हमेशा 4 पिन होती हैं, 2 आपकी पहले तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी बता देता हूँ। ये जो अडेप्टर होता है, जहाँ से हमारी वोल्टेज इनपुट होती है, हाई वोल्ट इनपुट होती है, वो हमारा प्राइमरी सेक्शन कहलाता है। और दूसरा सेक्शन जहाँ से हमारा आउटपुट हो रहा है कुछ ना कुछ वोल्ट, वो हमारा सेकेंडरी सेक्शन या आउटपुट सेक्शन कहलाता है। ये 2 सेक्शन के बीच में आपके 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं जो 2 सेक्शन को डिवाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं। एक तो आपका ट्रांसफार्मर होता है, जो आधा प्राइमरी सेक्शन में लगा होता है, आधा सेकेंडरी में लगा होता है। एक आपका ये कैपेसिटर होता है, जो आपके इसको दोनों की ग्राउंड को, प्राइमरी की ग्राउंड और सेकेंडरी की ग्राउंड में लगा होता है। एक ये कैपेसिटर होता है, और एक ऑप्टोकप्लर ऐसा कंपोनेंट होता है जो आधा प्राइमरी में लगा होता है, आधा सेकेंडरी में लगा होता है, यानी कि 2 लेग प्राइमरी में, 2 लेग सेकेंडरी में होती है। तो इन यही तीन है, यहीं पर देख लो आप, ये बटा हुआ है ना पूरा हिस्सा,
ये बटा हुआ है, ये 2 लाइन बनी है। ये आपका एक ट्रांसफार्मर का आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा इधर है, और इस कैपेसिटर का आधा एक लेग यहाँ पर, एक लेग उधर है। ऑप्टो कपलर की 2 लेग इधर है, 2 लेग इधर है। बस यही कंपोनेंट होते हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी को अलग अलग करते हैं। अब ऑप्टो कपलर में हमेशा 4 पिन होती है। चारों पिनों की जो हम अगर काउंट करें, यहाँ पर इधर दिख नहीं रहा तो मैं आपको इधर पे दिखा देता हूँ पिनों को, साथ साथ में आपको इधर से भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो एक सेकेंडरी सेक्शन में जो आउटपुट सेक्शन होता है, उस सेक्शन की 2 लेग में हमने ध्यान देना है। एक डॉट वाला पिन होता है, ये फर्स्ट नंबर की पिन होती है इसकी, और इसके जस्ट बगल में इस सेकेंड नंबर की पिन होती है। वैसे यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे होगा, फर्स्ट और सेकेंड नंबर की पिन। और इसको पलट दें तो यहाँ पर पलट दें तो इस तरफ आप देखें, ये फर्स्ट नंबर की पिन और ये सेकेंड नंबर की पिन। फर्स्ट नंबर की पिन को अगर आप देखो तो यहाँ पर, यहां से जा रही है, एक रेजिस्टेंस लगी है 220 ओम्स की, 221 नंबर है, तो ये जा रही है इधर से होते हुए इधर पे, और यहाँ पर पॉजिटिव में। और ये दूसरी जो इसकी सेकेंड नंबर की पिन है, वहां से एक ट्रैक जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा है। ये आपका जेनर डायोड हो सकता है, जो कि एडजस्टेबल TL431 जिसको बोलते हैं। अगर बड़े साइज में आप देखो तो यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए बड़े साइज में, ये ट्रांजिस्टर फॉर्म पे। ठीक है, ट्रांजिस्टर जैसे ही दिखता है, बट ये एडजस्टेबल जेनर होता है। तो यहाँ पर ये जो है एडजस्टेबल जेनर का काम, जैसे एक नॉर्मल जेनर डायोड जो होती है वो वोल्टेज को फिक्स करने के लिए होती है। एडजस्टेबल जेनर क्या होता है, उसकी फर्स्ट पिन जो होती है हमेशा एडजस्ट के लिए होती है। उसकी फर्स्ट पिन की को हमने उसी की, नॉर्मली जो जेनर डायोड्स होती है वो होती है हमारी वोल्टेज को फिक्स करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो एडजस्टेबल जेनर होती है, नॉर्मल जेनर में 2 पिन होती है, एडजस्टेबल में 3 पिन होती है, जिसकी आप देख रहे हैं 1 2 3। इसमें फर्स्ट की पिन हमारी एडजस्ट की होती है, जिसमें हमने एक रेजिस्टेंस लगी होती है, उस पर छेड़छाड़ करके, उसकी एडजस्ट वाली पिन पे हल्का सा छेड़छाड़ करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऊपर नीचे करके उसकी वोल्टेज को मॉडिफाई करना होता है। तो यहां पर देखें जरा, ये जो ऑप्टोकपलर की जो सेकेंड नंबर की पिन है, यहां से ट्रैक जा रहा है यहाँ पर कैपेसिटर पे, और यहीं से इधर पे जा रहा है, देखिए इस जेनरेटर की इस वाली पिन पे। और इसकी जो फर्स्ट नंबर की पिन है ये है एडजस्ट की, और यहाँ से एडजस्ट की पिन पे एक, यहाँ से देखो ट्रैक जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस लगी है ये, और वो रेजिस्टेंस हमारे एसएमपीएस के आउटपुट के पॉजिटिव पे लगी है, ये आउटपुट का पॉजिटिव है, वहां से लगी हुई है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस से बाहर करके इधर पे। बस जो पॉजिटिव पे लगी होती है जो हमारी जो रेजिस्टेंस, उसको निकाल लेना बाहर, और उसकी जगह पे एक ऐसा वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना है जितना आप आउटपुट करवाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक बार ये दिखा देता हूं पहले। आप यहां पर देखें, पहले इस पर ध्यान दें, थोड़ा सा एक चिमटी में ले लेता हूं, और जो पॉजिटिव में रेजिस्टेंस लगी है जनरेटर से होते हुए, उसको मैं थोड़ा सा उस पर छेड़छाड़ करूंगा, यानी कि उसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर भी इस एलईडी को देख लें, इसकी एलईडी की जो ब्राइटनेस है इस पर ध्यान देंगे आप थोड़ा सा। सेकेंडरी में करंट नहीं लगता हमें, ठीक है, इधर पे गलती से हाथ में मत लगाना, पावर सप्लाई के सेकेंडरी में लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं अगर कम वोल्ट की है तो। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूं, तो शॉर्ट करने पर एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो कम हो गई, और वोल्टेज कितनी होगी 3.4 वोल्ट। यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कम करते हैं तो वोल्टेज कम हो जाएगी, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ जाएगी। चलिए इसको बाहर निकाल दिया मैंने, मतलब इसको ऑफ कर लिया मैंने। अब मैं इसको थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस को बाहर निकालना चाहूंगा, पहले इसको शॉर्ट करके, देखिए पूरा डिस्चार्ज कर दिया मैंने इसको। अब इस रेजिस्टेंस को मैं बाहर निकालूंगा, इस रेजिस्टेंस को मैंने बाहर निकाल लिया है कुछ इस तरीके से। अब इसकी जगह पे मैं एक 47 किलो ओम्स का एक पोटेंशियोमीटर या वॉल्यूम जिसको आप बोलते हैं वो लगाऊंगा उसकी 2 पिनों पे। अच्छा, पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट पिन को छोड़ दो, सेकेंड और थर्ड नंबर की पिन पे एक वायर उठा के इस तरीके से जोड़ दो, सेकेंड और थर्ड नंबर पे। चलिए जोड़ दिया मैंने। अब मैं इसको पूरा कम कर लेता हूं, घटा लेता हूं। अब यहां पर मैं पावर दे देता हूं उसको, तो जिसकी आप देख रहे हैं अभी तो इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है, तो वोल्टेज कितनी आ रही 3.5 वोल्ट।
लगभग स्टेबल वोल्टेज है इसकी, और एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत कम है। अब मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाता हूँ, वोल्टेज में कुछ चेंजिंग आते रहेंगी, देखें, यानी कि रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस होता है, बट ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसकी जो वैल्यू है हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम ये 47 किलो ओम्स का है, मिनिमम 0 ओम्स का है। तो चलिए बढ़ाते हैं इसकी धीरे धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे। अब क्या होगा, बहुत कम वैल्यू की मुझे लेनी चाहिए थी, बट है नहीं मेरे पास, लेकिन ज्यादा वैल्यू के लिए तो बहुत धीरे धीरे मुझे यहाँ पर इसको घुमाना पड़ेगा। अगर मैं पूरा घुमा दूं तो वोल्टेज देखिए अनस्टेबल वोल्टेज है, क्योंकि एसएमपीएस की एक लिमिट है, तो लिमिट के हिसाब से इसकी स्टेबल वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ पा रही है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि लगभग कितने वोल्ट तक स्टेबल वोल्टेज दे पाता है। चलिए पूरा कम कर दिया इसको। अब मैं यहाँ से बढ़ा, पूरा कम तो ये है, बट इस इधर पर रख दिया है। अब देखिए इसकी वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते, सपोज आपको अगर 5 वोल्ट का आपके पास अडेप्टर है और आपको वोल्टेज पहले स्टेबल वोल्टेज पे मैक्सिमम तक पहुंचते हम, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा। और ध्यान रखना आउटपुट में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी वोल्टेज को बढ़ा लेना, लगभग आप उसमें जितनी इसकी फुल करके वोल्टेज आ रही है ना उसके आसपास में रख लेना। अगर कम वैल्यू का लगा होगा तो कैपेसिटर हीट होकर फूट जाएगा, तो ध्यान रखना कैपेसिटर जरूर चेंज कर लेना जब ये मॉडिफिकेशन का काम कर रहे हो। तो बाद में फिक्स लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉडिफाई करते समय कैपेसिटर को हमेशा थोड़ा सा बढ़ा के रखना। 10.94 लगभग 12.5 तक स्टेबल वोल्टेज इसमें आ रही है। थोड़ा सा और मैं बढ़ाना चाहूंगा। अच्छा यहाँ पर मैं एक काम मैं पहले कर लेता हूँ, काम ये करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ। अगर मुझे इसको 12 वोल्ट का बनाना है तो एक काम मैं करूंगा, पहले इसकी रेजिस्टेंस जरा वो कर लूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तुक्के में ये 12 वोल्ट पे स्टेबल सेट हो गया है। तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं काउंट कर लूँ बाद में। 12 वोल्ट का तो मुझे इसको बनाना ही है, तो उसकी वैल्यू मैं नोट कर लेता हूँ। अब इसको ऑफ कर लिया मैंने, ऑफ करके इसको एक पिन को ऊपर कर लिया है। और ये मल्टीमीटर जो यहाँ पर लगा हुआ है ना, चलिए इसको रहने देता हूँ, दूसरे मल्टीमीटर को इस्तेमाल करता हूँ मैं। दूसरे मल्टीमीटर पे इसमें जो भी रेजिस्टेंस अभी रहेगी सेट, उसको मैं यहाँ पर लगा लूंगा। तो इसको अभी एक पॉइंट इसका फ्री हो गया है, और अब यहाँ पर देखूंगा इसमें लगभग कितना यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है। 4.2 किलो ओम्स, 4.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाएंगे तो 12 वोल्ट आउटपुट होगी। फिलहाल ये तो मैंने नोट कर लिया। अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा सोल्डरिंग कर लेता हूँ और हम स्टेबल वोल्टेज तक पहुंचेंगे। चलिए अब मैं इसको पावर दे देता हूँ। अब हम स्टेबल वोल्टेज तक पहुंचते हैं। एक सेकेंड, अभी हिल गया होगा ये ना, तो हम स्टेबल वोल्टेज तक पहुंचते हैं। ये फुल करने पर अनस्टेबल वोल्टेज आ रही है, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट है कितने तक ये वोल्टेज स्टेबल दे सकता है। मिनिमम भी होती है, मैक्सिमम भी होती है। देखते हैं, बहुत धीरे धीरे मुझको छेड़ना पड़ रहा है भाई। 8.2 तक तो इसने स्टेबल दे दिया। 10.8, 10.7 नहीं, थोड़ा सा बढ़ाने पर ये अनस्टेबल हो जा रहा है। स्टेबल कहाँ तक है जरा देखने की कोशिश करते हैं। 12 वोल्ट का ये हो जाता तो मजा आ जाता। एक पल के लिए तो इसने दिखाया 12 वोल्ट तक स्टेबल वोल्टेज। अब कल्पना नहीं कर सकते कि मैं इतने धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास फिक्स वैल्यू का कोई भी रेजिस्टेंस, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं इसको धीरे धीरे इतना एडजस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं, बहुत कम का होता तो लगभग 10K का होना चाहिए था इसमें वो करने के लिए। या फिर जो पॉट होते हैं, ट्रिमर पॉट, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो बहुत धीरे धीरे एडजस्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा करने पर अनस्टेबल हो जा रहा है। इतना तो कंफर्म है कि ये 10, 10.5, 11 वोल्ट तक स्टेबल वोल्टेज दे रहा है। आप एलईडी की ब्राइटनेस पे भी ध्यान देंगे तो देखिए बढ़ रही, घट रही है। तो ये देखिए 11.5 तक भी इसने स्टेबल वोल्टेज दे दिया। अगर थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर मैं कुछ लोड आपको लगा के दिखा देता हूँ, आपको यकीन दिलाने के लिए।
अपने पास कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या ये वोल्टेज फेक तो नहीं है इसीलिए, ठीक है। फिलहाल अपने पास एक 12 वोल्ट का एक बल्ब है जो कि गाड़ी के इंडिकेटर पे यूज होता है। इसका यूज मैं जो अपने वेल्डिंग मशीन होती है उसकी गेट पल्स चेक करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। तो देखिए, लोड पे लगाने पर भी वोल्टेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हटा देता हूँ। देखो, जितना है उतना लोड पे भी वोल्ट आ रहा है। ऐसे नहीं कि फेक है, फेक नहीं है, एक्चुअल वोल्टेज होती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूं तो देखिए इसकी ब्राइटनेस भी कम हो जा रही है। अब देखते हैं लोड पे स्टेबल वोल्टेज पे, देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाता है। देखिए, बढ़ाने पर अनस्टेबल वोल्टेज आ रही है, एक जगह पे स्टेबल वोल्टेज इसमें आने लगती। अगर 12 वोल्ट तक पहुंच जाए तो 12 वोल्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है। एक बार के लिए पहुंचा था लेकिन बहुत ही धीमा धीमा मुझे करना पड़ेगा इसमें। क्यों ना 11:30 पर ही रख लूं इसको। देखिए, कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं पे हो ही जाएगा। बस इससे आगे तो नहीं बढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि भाई इससे आगे बढ़ाऊंगा तो अनस्टेबल हो जा रही वोल्टेज। यहीं पे सेट कर दूंगा। मुझे 12 वोल्ट का भी कोई भी सोर्स चलाना हो तो अगर ये 4 एम्पियर का तो 4 एम्पियर ये दे देगा। तो 5 वोल्ट का अडेप्टर है, हमने इसको 4.5 एम्पियर, सॉरी 5 वोल्ट का अडेप्टर है 11.5 वोल्ट पे और 4 एम्पियर पे सेट कर दिया। एम्पियर तो सेम रहेगा, वोल्टेज बढ़ा सकते हैं इतना। चलिए इसको ऑफ कर देता हूँ। अब ऑफ करने के बाद एक बात जरूर ध्यान देना कि इसमें जो मॉसफेट और अदर कंपोनेंट्स लगे हैं उसमें हीटिंग नहीं होना चाहिए। कैपेसिटर तो इसमें जो लगे हुए हैं वो हाई वोल्ट के ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा वोल्ट के होते हैं। फिर भी चेक कर लेना। और इसमें अगर वोल्टेज एडजस्टमेंट कर रहे हो तो कैपेसिटर की जो वोल्टेज है लगभग 25 वोल्ट रख लेना। और इसमें देख लेना कोई मॉसफेट इसमें जो लगे हुए हैं जो स्विचिंग के लिए वो हीट ना हो रहे हो। ठीक है, वैसे हीट नहीं होगी क्योंकि ये ज़्यादा एम्पियर वाले हैं तो हीट नहीं होंगे। तो एक बार मैं फिर से एक बार इसको चालू करता हूँ, बशर्ते हिल ना गया हो ये। ठीक है, 11:25 पे बिल्कुल स्टेबल है। अब मैं ज़रा इसको अनप्लग कर लेता हूँ और मैं इसकी रेजिस्टेंस चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर कितनी रेजिस्टेंस यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो पोटेंशियोमीटर में रेजिस्टेंस कितनी दिखा रहा है, इसको सही तरीके से बिल्कुल फिक्स चेक करते हैं। यहाँ पर वो 3.7 दिखा रहा है, तो 3.7 का रेजिस्टेंस लगाने से ये 11.5 वोल्ट आउटपुट देने लगेगा। तो इस तरीके से वोल्टेज मॉडिफिकेशन होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।